मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा। जय भीम, जय मूल निवासी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में भ्रमण कर आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता का उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1955 में जापान जैसे देश में जाकर सबको विश्व बंधुत्व का संदेश भी दिया था। 1956 में उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला संत संगठन बनाया। अंतिम समय तक अपने प्रभावी खंजड़ी भजन के माध्यम से उन्होंने अपनी विचार प्रणाली का प्रचार तथा आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रबोधन किया। उन्होंने अमरावती के पास मोजरे में गुरुकुंज आश्रम की स्थापना की। वहां उन्होंने अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के आधार पर ग्राम गीता की रचना की, जिसमें उन्होंने वर्तमान कालीन स्थितियों का निरूपण करते हुए ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक नया विचार प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि ग्राम विकास होने से ही राष्ट्र विकास होगा। उनकी विचारधारा का केंद्र बिंदु ग्रामोन्नति एवं ग्राम कल्याण ही था। इसी कारण उन्होंने ग्राम विकास की विविध समस्याओं के मूलभूत स्वरूप का विस्तार प्रस्तुत किया और उसे कैसे सुलझाए, इस विषय पर उन्होंने उपाय और योजनाएं भी बताई। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जनपद के यावली नामक एक गांव में गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने वहां और बरखेड़ा में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। उनके प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कई महान संतों से संपर्क किया, लेकिन समर्थ अडकोजी महाराज की उन पर विशेष कृपा रही और वे उनके शिष्य बने। तुकडोजी महाराज का मूल नाम मानिक था। तुकडोजी महाराज का नाम इसलिए तुकडोजी है क्योंकि भजन गाते समय जो भीख मिलती थी उस पर ही उनका बचपन का जीवन बीता था। उनका ये नाम उनके गुरु अडकोजी महाराज ने रखा था। वे स्वयं को तुकड़ा दास कहते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हृदय की पवित्रता और किसी के लिए भी मन में द्वेष भाव न रखने का पाठ पढ़ाया। अपने प्रारंभिक जीवन में वह प्रायः भक्तिपूर्ण गीतों को गाते थे। हालांकि बीतते समय के साथ साथ उन्होंने समाज को यह बतलाया कि भगवान केवल मंदिर, चर्च या मस्जिदों में नहीं रहता, तथा वह तो हर जगह व्याप्त है। उसकी शक्ति असीम है, जिसके तहत उनका लिखा मराठी भजन बहुत प्रचलित है। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशा न भेटायचा नाही हो, देव बाजारचा भाजीपाला नाही हो। मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशा न भेटायचा नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही। उन्होंने औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, किंतु उनकी आध्यात्मिक भावना और उसकी संभाव्यता बहुत ही उच्च स्तर की थी। उनके भक्ति गीतों में भक्ति और नैतिक मूल्यों की बहुत ही ज्यादा व्यापकता है। उनकी खंजड़ी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र बहुत ही अद्वितीय था और उनके द्वारा उसे बजाया जाना अपने आप में अनूठा था। हालांकि वह अविवाहित थे, परंतु उनका पूरा जीवन जाति, वर्ग, पंथ या धर्म से परे समाज की सेवाओं के लिए समर्पित था। वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन में लीन थे। उनके द्वारा सूक्ष्मताओं से मनुष्य के स्वभाव का अवलोकन किया जाता था, ताकि उन्हें उत्थान की राह पर प्रवृत्त किया जा सके। वे कहते थे, हो पंथ पक्ष समाज सब, सबकी निराली शान हो, पर देश का हर भेष का, इंसान यह इंसान हो, पूरक बने सबके सभी, पथ छोड़ खिंचतान के, निश्चय करे हम पुत्र है बस एक ही भगवान के। उनका साहित्यिक योगदान बहुत अधिक और उच्च श्रेणी का है। उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में 3000 भजन, 2000 अभंग, 5000 ओवीस के अलावा धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पर 600 से अधिक लेख लिखे। लाकडाचा देव त्याला अग्नीच भेव, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे,
बता दें कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज तथागत बुद्ध के विचारों का पालन करते थे। उन्होंने 2500वीं बुद्ध जयंती एक ही समय पर लगभग 1000 गांवों में मनाई। आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकात्मता का उपदेश देने वाले महान राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, उनकी जयंती दिवस पर MNT न्यूज नेटवर्क उन्हें विनम्र अभिवादन करता है तथा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के विचार प्रणाली का अनुसरण कर मूल निवासी बहुजनों के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास MNT न्यूज नेटवर्क हमेशा करता रहेगा। जय भीम, जय मूल निवासी। नाही लंगडा सोन्या चांदीत नाही त्या देवाची मात, देव अशान भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा